बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 20 साल बाद अफगान तालिबान पहली मर्तबा काबुल पर कब्जा करने में कामयाब हो चुके हैं। पहली मर्तबा वो काबुल में दाखिल हुए हैं और ये तकरीबन उनकी 20 साल की मेहनत के बाद उनको इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। अफगान तालिबान ने काबुल प्रोविंस का पहला डिस्ट्रिक्ट सोराबी इसको फतह कर लिया है और इस पूरे खेल के अंदर याद रखिएगा आपको कुछ मनाजिर दिखाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले जो अफगान तालिबान ने मनाजिर जारी किए हैं कि उन्होंने काबुल के डिस्ट्रिक्ट सोराबी को फतह कर लिया है और इस पूरे खेल के अंदर उन्होंने अपनी विक्ट्री डिक्लेयर किया। लेकिन इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि उसने इसका शोर नहीं उन्होंने मचाया। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वो ये समझ रहे हैं कि हम स्मूथ लाइन में चले थे। आप देखिए, ये पहले उससे पहले कब कब ऑपरेशंस की तैयारी होती रही। ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये बहुत ज़्यादा, याद रखिएगा, आबाद है। यहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ पर मामूलात ज़िंदगी चल रही है। बस इसके बाद थोड़ी ही दूर रह गया है काबुल महल। हार्डली वो 40 से 50 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के दरमियान इलाका है जहां पर वो रह गया। और इसके बाद आप ये देखेंगे कि अशरफ गनी हुकूमत मुकम्मल तौर पर डिसमिस हो जाएगी, ना वहां पर कुछ बचेगा। अशरफ गनी ने इस वक्त अपने तमाम के तमाम चार्टर तैयारों को अलर्ट पर रखा है। जो ही हालात ख़राब होंगे उसी वक्त वो निकल जाएंगे। अब हालात इस लेवल के ख़राब हो चुके हैं। असल में इससे पहले उन्होंने करना है स्ट्राइक। अमेरिका ने उसको एंटर भी नहीं होने देना कि अगर आप स्ट्राइक किए बगैर यहाँ से आ गए या कोई ऐसी सूरत हाल हुई। सो इस पूरे खेल के अंदर एक चीज़ आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि अब लड़ाई उस फेज में दाखिल हो चुकी है जिसका हर कोई डिस्कस कर रहा था, जिक्र कर रहा था। इस वक्त आप जानते हैं कि इस वक्त चाइना के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में एससीओ के जो तहत, शंघाई कॉरपोरेशन के तहत जो तमाम डिस्कशन हो रही है वो वहाँ पर मौजूद है। और डिस्कस हो रहा है कि अब हमने क्या करना है अफगानिस्तान में। शाह महमूद कुरैशी ने क्लियरली वार्निंग जारी कर दी है कि हम किसी सूरत अफगानिस्तान से आने वाले मुहाजिरीन को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या है? उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि यहाँ पर उसमें दहशतगर्द आ सकते हैं, लिहाजा हम टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे अगर चीज़ें यहाँ पर आएँ और दहशतगर्द यहाँ पर आना शुरू हो गए। इस पूरे खेल के अंदर देखिए, काबुल को फतह करना कोई छोटी चीज़ नहीं है। उसका एक डिस्ट्रिक्ट भी फतह कर लेना ये बहुत बड़ी अलामत है। दूसरी जानिब आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान के हवाले से अफगान तालिबान के धड़ाधड़ बयानात आ रहे हैं कि हम अफगान तालिबान अपने आप को बिल्कुल अलग रखते हैं पाकिस्तानी तालिबान से। देखिए, सबसे बड़ा हमारा कंसर्न ही ये था कि आप अगर वहाँ पर फतह ले रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे। अब इससे सूरत हाल ये होगी कि एक तो पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर इनको मारने में हमें आसानी होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ अभी तक ऐसे जहन है जो ये समझते हैं कि दोनों एक है, लिहाजा वो उनके साथ भी बैठे, उनके साथ भी बैठे। अब इसमें चूँकि इंडिया के एलिमेंट्स भी हैं, अमेरिका के भी हैं और दीगर भी हैं। और दूसरी जानिब एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, अभी बैक एंड पर कुछ डिस्कशन भी जारी है जो कि हकीकत टीवी आपको सबसे पहले बताने जा रहा है। वो है पाकिस्तान, रशिया, ईरान, चाइना के दरमियान। और वो डिस्कशन ये हो रही है कि अनकरीब पाकिस्तान तस्लीम कर लेगा अमेरिका से पहले अफगान तालिबान को। देखिए, ये पुराना दौर अलग था जब पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तस्लीम किया था। अब चाइना के मफादात है। चाइना पाकिस्तान के साथ डिस्कशन कर रहे हैं इस वक्त। ये जो आपको ख़ास तौर पर वहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर हमारे गए हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम भी लेकर गए हैं। डिस्कशन भी वहाँ पर हो रही है, एक एक चीज़ आगाह की जा रही है। और वहाँ पर ये डिस्कशन भी जारी है कि क्या अब हमें अफगान तालिबान को तस्लीम कर लेना चाहिए। अनकरीब जैसे ही काबुल के अंदर वो चढ़ाई होगी तो आप देखेंगे सबसे पहले पाकिस्तान, रशिया, चाइना और ईरान ये अफगान तालिबान को तस्लीम करेंगे। और इस पूरे खेल के अंदर चाइना ये चाह रहा है कि चूंकि अब वो काबुल तक पहुंच चुके हैं, काबुल का पहला डिस्ट्रिक्ट बड़ा उन्होंने सरोबी फतह कर लिया है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। देखिए, वो 20 साल से जिसकी कोशिश कर रहे थे वो वहां तक पहुंच चुके हैं और आज नहीं तो कल आप देखेंगे कि अनकरीब उन्होंने काबुल को भी फतह कर लेना है। बिल्कुल ठीक कहा था अफगान तालिबान ने जो बाइडेन को, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि तुम समझते हो कि हम काबुल का भी फतह नहीं कर सकते। अशरफ गनी ने कहा 100 साल में नहीं कर सकते, इन्होंने कहा तुम नहीं कर सकते, उन्होंने कहा हम 2 हफ्तों में कर सकते हैं। लेकिन हमारी स्ट्रेटजी ये है कि पूरे का पूरा मुल्क चारों तरफ से कवर करता हुआ आए।
आप ये देखिए कि उनके नज़दीक कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है, वो ड्रोन से उनके ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स मार देते हैं, वो ये समझते हैं कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सो इस पूरे खेल के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान, रशिया, चाइना अब इस वक्त डिस्कशन में है कि हमने कब इनको तस्लीम करना है। देखिए, रशिया और चाइना अगर तस्लीम कर लेते हैं, पाकिस्तान तो जाहिर सी बात है इनको फॉलो करेगा, तो पूरी दुनिया के अंदर चाइना का जहां जहां इन्फ्लुएंस आता है वो तस्लीम करेगी। और चाइना ने अफगान तालिबान से जो बातचीत की है, आपको बड़ा चेंज नज़र आ रहा है। देखिए, काबुल तक जाने के लिए अगर ये रास्ता हमवार हुआ है तो इसमें चाइना की बैकअप भी है। उन्होंने अफगान तालिबान को कहा है कि आप हुकूमत तक पहुंचे। आप ये देखिए कि अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने बयान दिया बहुत बड़ा कि चाइना हमारा दोस्त है, हम उसके एसेट्स की हिफाजत करेंगे, उसकी इन्वेस्टमेंट की हिफाजत करेंगे। इंडिया के बारे में उन्होंने कहा है कि इंडिया पीछे हो जाए, हट जाए यहाँ से। इंडिया को कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि पाकिस्तान की सरजमीन पर इंडिया यहाँ पर हमला करे और यहाँ से टीटीपी, दाइश और इन सब को लेकर पाकिस्तान पर हमला करे। इवन के दाइश के साथ तो ऑलरेडी सुहेल शाहीन और दूसरे अफगान तालिबान के तर्जुमान कह चुके हैं कि हमारी लड़ाई उनसे इस वक्त भी जारी है और हम उनके साथ लड़ रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि इन एलिमेंट्स को ख़त्म किया जाए। सो इस पूरे खेल के अंदर एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, अमेरिका का स्ट्राइक होगा, उन्होंने करना है, हर सूरत करना है। कि मुशर्रफ दौर में जो हमारा उनके साथ मुआहिदा हुआ था ज़मीनी और ग्राउंड के ऊपर, वो एक ज़बानी मुआहिदा था। 2012 के बाद सलाला पर जब हमला हुआ तो उस मुआहिदे को हमने तहरीरी शक्ल में दिया। अब अमेरिका की कोशिश है कि उस मुआहिदे के मनसूख होने से पहले पहले वो अफ़गानिस्तान में एक हमला कर दे ताकि क्लियर हो जाए क्या पाकिस्तान ने साथ देना है, नहीं देना। क्योंकि अगर अमेरिकी यहाँ से निकल जाते हैं और फिर हमला होता तो फिर तो सूरत हाल बिल्कुल ही अलग होगी। अब देखिए, वो काबुल तक पहुंच रहे हैं, अमेरिका के उन्होंने हेलीकॉप्टर्स भी मारना शुरू किए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक वक्त था कि सऊदी अरब को उम्मत मुस्लिमा का गढ़ समझा जाता था कि यहाँ पर इस्लाम है, दीन है। अब चूंकि उन्होंने अपना झुकाव बिल्कुल इस्लामिक तालीमात से परे कर लिया है, अब उनका झुकाव इसराइल की जानिब है, तो दुनिया इस्लामिक हेडक्वार्टर के तौर पर अफगान तालिबान को देख रही है कि जहाँ पर इस्लाम का निज़ाम कायम है। और इस पूरे खेल के अंदर जो हमदर्दियाँ कभी सऊदी अरब के साथ थी, अब वो हमदर्दियाँ सारी अफगानिस्तान में चली गई। देखिए, एक वक्त था कि सऊदी अरब बैक करता था इनको, अब सऊदी अरब को फैसला करना है, अरब वर्ल्ड को फैसला करना है। अफगान तालिबान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे इस पूरे खेल के अंदर कि यहाँ से कोई ड्रोन उड़े और उसके बाद पाकिस्तान की सरहद अबूर करता हुआ हम काबुल पर आ रहे ऊपर स्ट्राइक करे। ये वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस पर पाकिस्तान को दो टूक फैसले करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अमेरिका के आगे मुजम्मतें करते फिरे, हमें फौरी तौर पर ये मुआहदे मनसूख करना पड़ेंगे और उसके बाद अमेरिका को कहना पड़ेगा कि अब आपने जहाँ से जाना है आप जा सकें, हमारी एयर स्पेस हम इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। आपकी जंग है, आप इस जंग को जैसे निबेड़ना चाहते हैं करें, हम आपका साथ नहीं देंगे। क्योंकि काबुल पर फौरी तौर पर इन्होंने स्ट्राइक कर, इन्हें रोकना है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो रोके ना। इस पूरे खेल के अंदर इंडिया भी कंधार वाली साइड का बदला लेना चाहता है, तो चीज़ें अब विक्ट्री की जानिब जा रही हैं और लड़ाई की जानिब जा रही हैं। सो पाकिस्तान इस पूरे खेल के अंदर अवेलेबल है, लेकिन पाकिस्तान को जल्द अज जल्द फैसला करना है और जितनी जल्दी हो सकता है ये मुआहदे मनसूख करें। क्योंकि अब यहाँ पर अगर मुआहदे के दौरान उन पर हमला हो जाता है तो फिर आप सोचेंगे कि आपके अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात इतने ख़राब हो सकते हैं कि वो कहेंगे आपकी एयर स्पेस से हमला हुआ है, लिहाजा किसी सूरत हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।